हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ग्योतारो एंड डाकी के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों अपर मून 6 ले चुके हैं। क्योंकि 100 सालों में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में रह चुके थे ग्योतारो और डाकी। ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर लड़कियों को खाकर अपने शरीर को ग्रो कर रहे थे। अब हम उसकी बैक स्टोरी की बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों की बात करी जाए तो कई साल पहले इन दोनों की माँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में काम करती थी। और इनकी माँ की बात करें तो इनकी माँ करती थी प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। बहुत तेज हो रहा है। उस टाइम ग्योतारो का जन्म हुआ और सिफिलिस बीमारी लेकर पैदा हुआ। ग्योतारो ग्रो करता गया, अगली और बदसूरत देसी शक्ल लेकर जन्म लिया। इसकी शक्ल देखकर और उसकी बीमारी की वजह से सारे लोग पत्थर ही मारते थे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। उसी घर में एक लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम ओमे रखा, एक बीमारी के नाम पर। ओमे जब बड़ी होती रही तो उसकी माँ को जैसी बीमारी हो गई जो ग्योतारो को लगी थी। इसी बीमारी को लेकर उसकी माँ निपट गई। माँ तो रही नहीं और उसके बाप बेनाम हो गए और उसके ओमे और ग्योतारो बस यही दो ही बचे। अब ग्योतारो की माँ ना उसके बाप रह चुके हैं, अब ये दोनों अनाथ हो गए तो इनका खाना पीना बहुत मुश्किल से मिलता है। दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। ओमे की ख्वाहिश थी अमीर ओवरन बनने की। अमीर औरत बनने के काम पे लग गई क्योंकि उसकी माँ और उसके बाप रक्षा करने के लिए थे ही नहीं, तो ग्योतारो लग गया उसकी रक्षा करने के लिए। ग्योतारो हर रोज के काम से बाहर निकलता था और ओमे हर रोज की तरह अपने मालिक का काम कर रही थी। उसका मालिक ओमे के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो उस ओमे ने उसकी आँख पे रोड घुसड़ दी, उसकी आँख फूट गई। ग्योतारो जब गांव से वापसी आ रहा था तो अपनी बहन को आधा जला हुआ पाता है और वो आखिरी सांस ले रही होती है। तो ग्योतारो जब गले लग के रो रहा होता है तो पीछे उसी मालिक ने तलवार से हमला कर दिया था। ग्योतारो कोशिश करके उठा और उन दोनों को निपटा दिया और ओमे को उठाकर उधर उधर मदद के लिए भागने लगा। कोई भी आदमी ग्योतारो की मदद नहीं कर रहा था उसके चेहरे को देखकर और उसकी बीमारी की वजह से। ग्योतारो की अब हिम्मत नहीं थी क्योंकि उधर उधर लेकर थक चुका था और जब ठंड बहुत तेज हो गई थी, जब एंट्री होती है अपर मून 2 डोमा की वाली डोमा की बात नहीं कर रहा मैं। इन दोनों की बेबसी देख इन दोनों को नया जीवन देता है। इतनी बुरी जिंदगी देखकर वो डीमन बनना स्वीकार कर लेते हैं। अब उनका ब्लड बिल्कुल डीमन ब्लड बन गया था और अपनी रैंक बढ़ाकर अब वो बहुत से डीमन बन जाते हैं। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में अपनी पहचान छुपाकर सुंदर सुंदर लड़कियों को खाते थे। इतने सालों के बाद टेंजन यूजी और तांजीरो ज़ेनात्सु इनोसुके नेज़ुको आकर मामला शांत कर देते हैं। जलवा है। डाकी एंड ग्योतारो की एंट्री होती है। डाकी ज़ेनात्सु इनोसुके से लड़ती है और ग्योतारो टेंजन यूजी और तांजीरो से लड़ता है। एंड में आकर ऐसा लगता है ये सब मरने वाले होते हैं, लेकिन सब हौसला बढ़ाकर डाकी और ग्योतारो से लड़ने लग जाते हैं। टेंजन यूजी ग्योतारो इन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है बीच में। लड़ाई होते होते ज़ेनात्सु और इनोसुके डाकी की गर्दन काटने वाले होते हैं और वहाँ पर टेंजन यूजी और तांजीरो ग्योतारो की गर्दन काटने वाले होते हैं। दोनों एक साथ गर्दन काट के इन दोनों की स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई।
लाइक कर देना और मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।